हरिओम प्रणाम नमस्कारम टू एवरीवन। आप सभी का एक बार पुनः हृदयान्वेषी योगायन फाउंडेशन के इस राजयोग विद योगीराज सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमेशा की तरह एक बार फिर से इस रविवार हम योग सूत्र की साधना के लिए, योग सूत्र के अभ्यास के लिए जुड़े हैं। और इस अभ्यास सत्र को लेने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी, आदरणीय गुरुदेव, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इस सत्र की शुरुआत हो उससे पहले एक छोटी सी गुरु वंदना कर लेते हैं और उसके बाद आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। आप जहां भी हो अपने दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, और इस गुरु वंदना को मन ही मन मानसिक रूप से इसका जाप करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्रमूलं गुरो वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। दोनों हाथों को अपने आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाते हुए एक मंद मुस्कान के साथ उन्हें आप सभी का स्वागत। और अब मैं आदरणीय गुरुवर से अनुरोध करता हूं कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी। धन्यवाद रोशन। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के राजयोग के सत्र में। राजयोग पिछले दिनों आपने जाना क्या होता है। पतंजलि के योग सूत्रों से हमने समझा कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियां क्या है ये आपने खूब भली भांति समझा। आज दूसरे प्रश्न का हम सामना करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ। ठीक है, आपने बता दिया कि योग क्या है, समाधि क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। जो सबसे गंभीर प्रश्न है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत सदुपयोगी है, प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है, वो है हाउ। और आज उसी प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे राजयोग में, पतंजलि योग सूत्रों में। टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड the practical background of what we know about the yoga and the practices. In last few Sundays, we came to know that Raja Yoga is something restraining the mental modification and the consciousness. We came to know the 5 different veils or constraints of the mental modification, and today we are going to just find out how we proceed, what are the practical means of that. For this, we'll do a practice also. So let us start with some small practice of meditation. All of you sit in a comfortable meditative posture. सभी लोग स्थिर होकर के आसनस्थ हो जाइए। सहज सरल आसन में बैठ जाइए। Sit in a comfortable meditative posture. Make your spine erect, head and spine in a straight line. अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें, हाथों से मुद्रा बना लें।
और शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाएं। मेक योर बॉडी कंप्लीटली स्टिल, steady, and calm. Keep your whole body completely still. When you can do this, then only you can go beyond your body. जब आप अपने शरीर को स्थिर रखने की कला सीख जाते हैं, तब संभावना है कि आप कायोत्सर्ग कर सकें, अपनी काया के गहराई में उसके परे जा सकें। शरीर के शिथिलता के बाद हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान लाएंगे। Bring your awareness to your breath. Watch your breath. Find the rhythm of the breath. श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजगता, श्वास की गति, स्पर्श, तापमान और रिदम के प्रति सजग बनिए। श्वास के बाद हम लोग और गहरे में उतरेंगे। अपनी इंद्रियों के प्रति सजग बनिए। Become aware of your senses. The sense of smell, the sense of taste. पहले गंध के प्रति सजग बनिए, फिर स्वाद के प्रति सजग बनिए। आंखों के पीछे किसी रंग या विजन दृश्य के प्रति सजग बनिए। Become aware of the vision behind your eye. Become aware of the sense of touch. त्वचा में स्पर्श को अनुभव कीजिए। And listen the sounds. अब आप आसपास होने वाली आवाज के प्रति सजग बनिए। इंद्रियों से भी सूक्ष्म अपने मन पे आइए। नाउ द फोर्थ डायमेंशन इज योर माइंड। द फर्स्ट इज बॉडी, द सेकेंड इज द ब्रेथ, थर्ड इज योर सेंसेस एंड द फोर्थ कम टू योर माइंड। अब अपने मन पे आइए। मन में होने वाले विचारों के प्रति सजग बनिए।
मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं एनालाइज कीजिए। आज आपका मेंटल मॉडिफिकेशन, वृत्तियां किस ओर जा रही हैं। क्या आज आप सुबह से ही स्ट्रेस हैं, चिंतित हैं, या आज आप शांत? क्या आज आप उद्विग्न हैं? क्या आज आप बहुत रिलैक्स्ड हैं? आपको भीतर से कहीं क्रोध हो रहा है, या आप प्रेम से भरे हैं? भीतर झांकिए और देखिए क्या चल रहा है भीतर। Go inside and find out what is going on there. What type of emotions? What type of thoughts? 1 मिनट इस अभ्यास को और करेंगे। Practice 1 minute more. Be a witness, be a seer, be a drashta. Now we will chant 3 Om all together and Shanti Path after me. अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ साथ साथ करेंगे। शांति पाठ के बाद हम लोग योग सूत्र का पाठ करेंगे। योग सूत्र का पाठ आप मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम चैंटिंग के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ अब हम लोग शांति पाठ करेंगे साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग पाठ करेंगे सूत्र का। जो लोग याद है वो मेरे बाद दोहराएंगे। जिन लोगों को याद नहीं है, आंखें खोलकर स्क्रीन देख सकते हैं।
those who not remember, they can see the screen. Otherwise, repeat after me. अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् Once more. अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः Once more. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाना प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारात् सेवितो दृढभूमिः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य
हथेलियों को आपस में रगड़िए. Rub your palms and place your palms over your eyes and slowly hands down. So we had this 14 sutras. Today we are going to discuss the 12th, 13th and 14th sutra. These three sutras which is on your screen. आज हम लोग ये तीन सूत्र समझने वाले हैं. 12वां, 13वां और 14वां सूत्र. राजयोग का ये तीन सूत्र ये आपको बताएगा कि हम वृत्तियों का निरोध कैसे करें. इस कैसे के प्रश्न का उत्तर ये तीन सूत्र और आगे का तीन सूत्र यानी 12, 13, 14, 15, 16 और 17. ये 12 से लेके 17 ये 6 सूत्र आपको बताएगा कि आप किस प्रकार से वृत्तियों का निरोध करें. तो आज हम लोग इन तीनों सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं और अगले संडे में दूसरे सूत्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे होता है. उससे पहले पिछले रविवार को मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा था. उम्मीद करते हैं कि आज हमें उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के द्वारा मिलेगा और उस प्रश्न को आप लोगों ने मनन किया होगा, चिंतन किया होगा और उस प्रश्न का उत्तर आज मैं आप सभी से सुनना चाहूँगा. और सबसे पहले रोशन जी ही उत्तर देंगे उसका, इसलिए रोशन जी आप तैयार कर लें उत्तर देने का. उसके बाद मैं सबका नाम पुकारूंगा और एक एक करके आप लोगों को उस प्रश्न का जो आपने मनन किया है उम्मीद करते हैं कि उसका उत्तर आपके पास होगा. तो रोशन जी. मेरी आवाज जा रही है रोशन जी? जी गुरुजी, हाँ आवाज आ रही है आपकी. तो हम चाह रहे हैं कि आप प्रश्न का उत्तर दें. जी गुरुजी, मैं ज्यादा अभी बीच में मैं इस पे चिंतन मनन ज्यादा बीच में कर नहीं पाया इन दिनों. लेकिन थोड़ा रुक करके मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा. ठीक है. मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं और तब तक मैं आगे का सूत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं. आप लोग के पास समय है, मैं नाम लेके पुकारूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मनन किया होगा. आप सब भी तैयार रहिए, आप सबसे भी पूछा जाएगा. तब तक मैं अभ्यास के विषय में आप लोगों को बताता हूं कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है. क्योंकि इसका उत्तर पतंजलि, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से किया जाता है. तन निरोध, ये तन निरोध क्या है? तत् निरोध. ये तन निरोध शब्द जो है ये बना तत् निरोध से, उसका निरोध. किसका निरोध? योगश्चित्त वृत्ति निरोध. उसके बाद का ये लाइन है. जो दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र था ना. 12वां सूत्र उसके आगे का है. बीच का 10 सूत्र जो है वो वृत्तियों के बारे में था. तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध. कैसे निरोध करेंगे भाई? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध.
दूसरे सूत्र के बाद ये 12वां सूत्र है। पीछे का 10 सूत्र वृत्तियों का था। तो अभ्यास और वैराग्य से तद निरोधा, उसका निरोध होगा। और कल मैंने बताया, पिछली बार मैंने बताया कि जिस अभ्यास और वैराग्य को आप अभ्यास और वैराग्य समझते हैं, वो वास्तव में अभ्यास न तो वो अभ्यास है, वैराग्य न तो वो वैराग्य है। तो मैं तीन सूत्र अभ्यास के बताऊंगा जो महर्षि पतंजलि ने कहे हैं, और 3 सूत्र मैं वैराग्य के लिए बताऊंगा। तीन सूत्रों के द्वारा समझाऊंगा कि वास्तव में अभ्यास क्या है और वास्तव में वैराग्य क्या है। अभ्यास का नाम सुनकर के कई लोग सोचते हैं कि हमें कुछ जटिल आसनों का अभ्यास करना होगा या कुछ ऐसे मुश्किल तपस्या या तपस का सामना करना होगा जो सन्यासी, योगी और इत्यादि लोग करते हैं। वो हमारे लिए नहीं है, हम गृहस्थों के लिए नहीं है, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो कामकाजी लोगों के लिए नहीं है। वो तो ऐसे निठल्ले बैठे हुए सन्यासियों के लिए है जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। जब हम लोग का काम पूरा हो जाएगा, जब हम लोग की परिवार वगैरह परिस्थितियां वगैरह से हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम अभ्यास करेंगे, तब हम वैराग्य पे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अभ्यास सब के लिए, वैराग्य सब के लिए, चाहे वो कामकाजी हो चाहे वो गृहस्थ हो। इन 6 सूत्रों में हम लोग अभ्यास और वैराग्य के गहराई में उतरेंगे और जानेंगे अभ्यास किन अर्थों में अभ्यास। अगला सूत्र को देखते हैं और हम लोग गहराई में उतरते हैं अभ्यास के। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। तत्र, तत्र का अर्थ है इस दोनों में से, तत्र इन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से, स्थितौ, स्थितौ मतलब स्थिरता, यत्न, यत्न का मतलब प्रयत्न करता है जो, वह अभ्यास है। अभ्यास का मतलब होता है यत्न करना, यत्न करके स्थिर होना। सिंपल सी बात है। कहीं आपको लगा कि मैंने कोई जटिल तपस्या या आसन की बात करी है? कोई जटिल आसन और तपस्या की बात मैंने नहीं कही। बस 2 काम करना है, प्रयत्न करना है और स्थिर होना है। स्थिरता का प्रयास करना है, स्थिरता का प्रयास करना है, ताकि आप स्थिर में, काया स्थैर्यम में। आप याद करो, मैं आप लोग को मेडिटेशन कराता हूं तो स्टार्टिंग में बोलता हूं ना, शरीर को बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल, है ना। व्हेन आई इंस्ट्रक्ट यू how to practice in a beginning, then what I do, I make you steady, I make you calm, I make you stillness. So this is what here Patanjali is asking. स्थिरो, स्थिरता। हम लोग स्थिर नहीं हैं। और जब हम ये स्थिरता कहते हैं तो ये सिर्फ काया स्थैर्यम नहीं है, काया की स्थिरता नहीं है। हम अपने जीवन में ही स्थिर नहीं है। काया तो एक शुरुआत है उसका, शरीर तो एक शुरुआत है। शरीर जिस पर मेरा कंट्रोल ज्यादा होता है तो हम शरीर को जब चाहे रोक सकते हैं। पर कभी गौर से आप देखिए, आप कब कब कहां कहां रुके हैं। आप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कहां चलते जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। एक भेड़ चाल है, एक बेहोशी है और सब मदमस्त चलते जा रहे हैं। बाहर दूर कहीं एक गहरा खाई है जहां स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि है। उस गहरे खाई में आप गिरते जाते हैं। पर सब चल रहे हैं और सब भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। वही बचपन, वही युवा, वही बुढ़ापा, वही बचपन का खेल कूद, वही युवा का गृहस्थ बनाना, बच्चे पैदा करना, काम काज करना, वही बुढ़ापा, वही मृत्यु।
वही जरा, वही मृत्यु, और हम इसी चक्र में ऐसे ही चलते जा रहे हैं। कब रुके? हमने रुकना जाना ही नहीं है। हम एक पेंडुलम की तरह है जो दिन भर घूमते रहते हैं, एक अति से दूसरे अति तक। गरीब है तो अमीर बनते जाते हैं, अमीर है तो गरीब बनने की यात्रा शुरू कर देते हैं। स्वस्थ है तो रोगी बनने की यात्रा करते हैं, रोगी है तो स्वस्थ बनने की यात्रा करते हैं। मेरा बहुत सम्मान है तो हम असम्मान की यात्रा करते हैं, हम बहुत बदनाम है तो हम यश पाने की आशा करने लगते हैं। आप सदैव दो अतियों के बीच में पेंडुलम की भांति घूमते हो। स्थिर कब हो? ऐसा कौन सा जीवन नहीं था जब आप अमीर और गरीब नहीं थे? कभी आप अमीर हुए, कभी गरीब हुए। ऐसा कौन सा जीवन था जिसमें लाभ हानि, यश अपयश नहीं था? ऐसा कौन सा जीवन था जब आपने गृहस्थ और सन्यास की यात्राएं नहीं की है? सब की है आपने, सब देख लिया है आपने। फिर भी बेहोशी और मदहोशी ऐसी है कि हम भेड़ चाल में चलते रहते हैं और उसी चक्र में, उसी गड्ढे में गिरते भी रहते हैं। हमने स्थिर होना ही कब जाना है? इसलिए जब उंगलीमाल ने भगवान बुद्ध को कहा कि रुको, ठहरो। उंगलीमाल एक बहुत भारी डकैत था। वो केवल सामान नहीं लूटता था, लोगों की उंगलियां भी काट लेता था और उसकी माला पहनता था, इसीलिए उसका नाम था उंगलीमाल। भगवान बुद्ध गुजरे, राजा ने रोका भी कि हे तथागत तथागत, आप वहां न जाएं, उस जंगल में उंगलीमाल रहता है। पर तथागत कब डरे थे? वो निकल गए। घना जंगल, यहां तक कि प्रकाश भी नीचे जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उस घने जंगल में एक कठोर आवाज, ठहरो, रुको। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, तुम कब रुकोगे? तुम कब रुकोगे? ये बात कुछ उंगलीमाल को समझ में आई नहीं। उसको लगा कि ऐसा तेजवान पुरुष इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं, जिसके मन में डर और ना कोई शिकन, जो इस जंगल से गुजरने में थर्रा जाते हैं। ये कैसा निर्भीक, आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति, ऐसा दिव्य व्यक्ति जिसको मेरी आवाज से भी डर नहीं है। और ये पलट के कहता है कि मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? ये विचारणीय था उंगलीमाल के लिए। उंगलीमाल किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वो अपनी तलवार लेकर नीचे उतर आता है, तथागत को सामने से देखता है और न जाने क्यों उसके मन में करुणा और प्रेम उमड़ आता है। कहता है, हे महात्मा, तुम जाओ यहां से, वैसे भी तुम्हारे पास लुट जाने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हारी उंगली काट करके मैं पहनना नहीं चाहता। तथागत ने कहा, मुझे इससे आपत्ति भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाओ। ऐसा उंगलीमाल के साथ कभी नहीं हुआ था। उंगलीमाल प्रश्न पूछता था और डरे कांपते हुए लोग उत्तर देते थे। आज उंगलीमाल खुद डरा हुआ था, बार बार तथागत की ओर देखता था। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था। पहली बार जिंदगी में उसने इतने गहरे में सोचा, क्या मैं ठहरा हुआ नहीं हूं? क्या मैं रुका हुआ नहीं हूं? क्या मैं गतिशील हूं? हाँ, मैं तो बस मार ही रहा हूं, तब से लोगों की उंगलियां ही काट रहा हूं। मैं कब ठहरा? एक रंजिश थी भीतर में, एक कशक थी, एक प्रतिशोध थी, और इस प्रतिशोध ने ऐसा चंचल कर दिया, ऐसा गतिमान कर दिया कि मैं तब से उंगलियां ही काटता रहा। मैं कब ठहरा?
और वो सोचता गया, उंगलीमाल सोचता गया, और पतंजलि का योग सूत्र उसके भीतर में उतरता गया। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। हम अपनी स्थिरता के लिए यत्न करें। हमें यत्न करना चाहिए कि हम स्थिर हों, पर दुर्भाग्य देखिए हम कभी स्थिर नहीं होते। आप स्थिर होकर के भी स्थिर नहीं होते हो। अगर आप किसी वजह से जबरदस्ती बैठ भी गए तो आपका मन चंचल होता है। आप सो भी गए तो स्वप्न देखते हो। कहां स्थिर हो? ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके भीतर स्थिर है? पूर्ण स्थिरता कैसे संभव है? शरीर को आप रोक भी लोगे, सांस को स्थिर होने से कैसे रोकोगे? मृत्यु आ जाएगी। शरीर में कितने नॉन वॉलंटरी फंक्शन होते हैं, कैसे रोकोगे? किस पर नियंत्रण आपका है? किसको रोक सकते हो? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य सिवाय मन के किसी पर भी अपना नियंत्रण नहीं कर सकता है। और यही वो काम है कि वो नहीं करता है, इसके अलावा सबको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। हम चाहते हैं कि पुत्र हमारे नियंत्रण में हो, बेटा बेटी जैसा हम चाहें वैसा माने वैसा करे। नहीं मानते, आप क्रोधित हो जाते हो। आप चाहते हो कि आपका पति, आपकी पत्नी वो आपके अनुरूप हो, नहीं होते हैं तो आप क्रुद्ध हो जाते हो। आप चाहते हो समाज आपके अनुरूप हो, समाज आपके अनुरूप नहीं होता है। किस पर वश है आपका? किस पर नियंत्रण है आपका? सिवाय मन के किस पर नियंत्रण है आपका? अगर पूरे सृष्टि में किसी पर आप नियंत्रण कर सकते हो तो वो सिर्फ अपने मन पे कर सकते हो। और दुर्भाग्य देखो, मन पे नियंत्रण करने के अलावा आप सब पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हो। मन पे नियंत्रण करने के अलावा वो हर रास्ते आप ढूंढते हो कि हम इस पे नियंत्रण कर लें, लेकिन मन पर नियंत्रण कहते हो ये तो बहुत भारी काम है। आपको लगता है कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हो, अपने बुढ़ापे को रोक सकते हो, आप अपनी बीमारी को रोक सकते हो, आप शरीर पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज पर आप नियंत्रण कर सकते हो तो वो मन है। सिवाय मन के किसी भी वस्तु विषय पर नियंत्रण नहीं हो सकता, असंभव है। सोच कर देखे, मनन करके देखे। और मन पे नियंत्रण करना, ये इस पे आप भागते हो, नहीं करना है। जब महर्षि कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तो किसको स्थिर करोगे? शरीर को स्थिर करोगे? क्या ये आसन के बारे में कह रहे हैं? आसन तो माध्यम है, आसन तो बिगिनर्स शुरुआत के लिए चाहिए कि चलो शरीर रुक रहा है तो संभवतः हम आसन में स्थित होते हैं तो शायद मन भी स्थिर हो जाए। यहां पे स्थित मन के लिए कहा गया है। मन को रोको, उसी को रोक सकते हो आप, और किसी को रोक भी नहीं सकते आप। किसी को स्थिर कर भी नहीं सकते आप। यत्न करके उसको स्थिर करना है। यहां जो बातें हो रही है मनोनिग्रह के लिए हो रही है। यहां जो बातें हो रही है वो अपने भीतर अंत को स्थिर करने की बातें हो रही है। तो कोई विद्वान इसका ये अर्थ न ले कि तत्र स्थितो मतलब शरीर को स्थिर करना। हाँ, शरीर को स्थिर करना एक माध्यम हो सकता है शुरुआती बिगिनिंग दौर पे। एज अ बिगिनर्स हम शरीर को रोके, पहले स्थिर करें। शरीर में स्थिरता आएगी तो धीरे धीरे प्राणों में स्थिरता आएगी, प्राणों में फिर मन में। एक प्रश्न पूछा जा रहा है रोशन से। रोशन, आप प्रश्न करें। प्रश्न मेरी है कि
प्रश्न को लेते हुए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पिछली क्लासों में भी कुछ प्रश्न आए थे, तो आप थोड़ा स्मरण करो कि अभ्यास और वैराग्य के ऊपर प्रश्न था कि अभ्यास और वैराग्य हम क्या समझ रहे हैं। प्रश्न यही थे, मुझे एक बार लगी तो मैं इसका उत्तर देना देखिए, आपको मौका मिलेगा। प्रश्न ये भी नहीं था, प्रश्न और भी कुछ था, तो आप पुनरावृत्ति कीजिए, याद कीजिए। प्रश्न और भी कुछ था। एक बार क्लास के अंत में हम उस प्रश्न को फिर से वापस आप लोग के समक्ष रखेंगे। प्रश्न को याद करें आप लोग कि मैंने क्या पूछा था। चलिए अब वापस आते हैं। तो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, जब हम स्थिर हों, कहाँ स्थिर हों? शरीर को रोकने से सब कुछ रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। शरीर को भी पूरी तरह से आप नहीं रोक रहे हो ना। सांसें तो चल ही रही है, नॉन वॉलटरी फंक्शन तो हो ही रहा है ना भीतर, खाना पच रहा है ना भीतर में, हृदय का धड़कन धड़क रहा है ना, रक्त का संचार हो रहा है ना। जब आप कहते हो कि शरीर को स्थिर करोगे, तो क्या शरीर भी स्थिर हो पाता है? क्या नहीं होता है शरीर स्थिर। शरीर में फिर भी फंक्शन होते रहते हैं। पूरी तरह से शरीर को कैसे रोकोगे? नहीं रोक सकते शरीर को पूरा स्थिर। तो यहां पे महर्षि किसको स्थिर कह रहे हैं? कहां पे स्थिर लाओ, स्थिरता कहां पे लाओ? यत्न होके कहां स्थित हो जाओ, यत्न करके कहां स्थित हो जाओ, प्रयास करके कहां पे स्थित हो जाओ, कहां पे ठहर जाओ, कहां पे रुक जाओ। कौन प्रयास कर रहा है? रुकना कहां पे है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यत्न करके वहां पे स्थित हो जाओ। कहां पे स्थित हो जाए? अपनी चेतना में। कौन स्थिर हो जाए? मन स्थिर हो जाए। मन जब अपनी चेतना में स्थित होने लगे, यत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जब मन आपकी चेतना में स्थित होने लगे, उसको कहते हैं अभ्यास। लहरें शांत होने लगी, लहरें अपने समुद्र में मिल गई। मन तो चेतना का ही लहर है ना। मन अपने चेतना में मिल गई, शांत हो गई। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध होने लगा। मन शांत होकर के अपनी लहरों को, अपनी वृत्तियों का त्याग करके चेतना में मिलने लगी। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास करना है, यत्न करना है स्थित होने के लिए। अभ्यास उसी को कहते हैं, अभ्यास उस यत्न को कहते हैं जिस यत्न से आप स्थिरता को, कहीं पे स्थित हो जाओ, कहीं पे फिक्स हो जाओ। एक ऐसा प्रयास जिससे कोई स्थिति प्राप्त कर लो, कहीं पर विलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ, कहीं पे ठहर जाओ, रुक जाओ। तो अभ्यास उसी यत्न को कहते हैं। अब ये यत्न कैसा होना चाहिए? किस प्रकार से हम यत्न करें? हाउ टू डू यत्न? सवाल उठता है हम यत्न को कैसे करें? ये यत्न के बारे में कुछ बताइए। तो कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, नैरंतर्य, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक। ऐसा नहीं एक दिन आदमी बैठ गया और कहा गुरुजी अब तो हुआ नहीं, मेरे तो स्थिर हुआ नहीं। आज मैं 1 घंटे बैठ गया, 2 घंटे बैठ गया, स्थिरता तो आई नहीं। बहुत लोग करते हैं ऐसा, 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद आके कह देते हैं कि स्थिर तो हो नहीं रहा है कुछ स्थिर।
और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि 3 दिन में वो स्थिर भी हो जाते हैं। कहते हैं कि गुरुजी मैं तो स्थिर हो गया, मुझे तो बस ब्रह्मांड दिख गया। यहाँ पे महर्षि ने स्पष्ट कर दिया, सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक। और लंबे समय का उन्होंने ऐसा नहीं कहा 1 साल 2 साल 12 साल 18 साल, लंबे समय, दीर्घ काल। कई बार ये लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, भाई इस दीर्घ काल की कोई सीमा है? तो मैं बता दूं कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। ये ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि जो नियम हेमंत जी के लिए काम आएगा, जो 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 कल्पना जी के लिए काम आएगा, वही रोशन जी के लिए यूज होगा, वही वीरेश्वर जी के लिए यूज होगा, वही अपने महेशानंद के लिए यूज होगा, ऐसा नहीं। सबका दीर्घकाल अलग अलग है। तो अब ये भाई हम कैसे समझें कि दीर्घकाल क्या है? चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानियों से शायद आप समझ पाएंगे कि दीर्घकाल क्या है। सतु दीर्घकाल, कौन सा दीर्घकाल, कितना दीर्घकाल? एक बार अरब का एक बड़ा बादशाह हुआ, अलख बुखारा। और वो परमात्मा को ढूंढता हुआ, अपने गुरु को ढूंढता हुआ भारत आ गया। वो क्यों ढूंढना शुरू किया, इसकी भी लंबी कहानी है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, किसी और दिन उसको बताऊंगा कि उस बादशाह को ये कैसे शौक चढ़ गया। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या हुआ कि एक दिन बादशाह रोज की तरह प्रार्थना कर रहे थे, हे अल्लाह, हे परमात्मा, हे मौला, मुझे दर्श, अपने दीदार दिखा दो, अपने दीदार करा दो। और रोज अश्रु से, आंसुओं से भर करके प्रार्थना करते थे। तो एक दिन जब वो प्रार्थना करके अपने दरबार में बैठे थे, तो एक अजीबोगरीब केस उनके सामने आया। पहरेदार एक एक बूढ़े से आदमी को लेके आया, जो बड़ा विचित्र सा ड्रेस भी पहना था, और वो अरब का लगता भी नहीं था दिखने में। और पूछा गया कि भाई क्या बात हो गई? तो वो कह रहा है कि ये जो है महल में इधर उधर घूम रहा था, महल के अंदर पता नहीं कैसे घुस गया, और उसके बाद ये जो है छत पे चला गया। और महल की छत पे कैसे चला गया ये भी नहीं पता, और ये छत पे कहता है कुछ ढूंढ रहा है। तो पहला सवाल तो ये छत पे कैसे चला, इतनी इतने पहरेदारों के बीच में, सैकड़ों पहरेदारों के बीच में वो छत पे चला गया। मालूम पड़ता है किसी पड़ोसी देश का जासूस हो। तो बादशाह पूछते हैं कि भाई तुम छत पे कैसे चले गए, क्या कर रहे थे छत पे? तो कहता है कि बादशाह सलामत, मैं तो ऊंट अपना ढूंढ रहा था, मेरा ऊंट खो गया है, वही ऊंट ढूंढ रहा था, ऊंट देखने के लिए मैं तरस रहा था। तो दरबार में सब लोग ठाके मार के हंसने लगे। सब लोग हंस रहे थे, पर वो व्यक्ति गंभीर था। बादशाह भी हंसते हुए पूछे, क्या तू मूर्ख है? कभी ऊंट छत पे मिलते हैं? छत पे कभी ऊंट चढ़ सकता है? किसी ने आज तक कभी छत पे ऊंट को पाया है, ऊंट को ढूंढा है? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे बादशाह, अगर तू इस आलिशान महल में परमात्मा को ढूंढ सकता है, तो मैं तेरे छत पे ऊंट को भी ढूंढ सकता हूं। बादशाह हैरान हुआ। बात थोड़ी बहुत समझ में आई, थोड़ी बहुत नहीं आई। उसे लगा तो कुछ अजूबा है, लेकिन मैं ऐसे कैसे जाने दूं? तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार कर लो।
फिर बादशाह खड़े होकर के विचार करने लगे, यहाँ वहाँ टहलने लगे। उसको लगने लगा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इतने पहरेदारों के बीच मेरे छत पे पहुंच जाए, और उसको ये भी पता हो कि मैं हर रोज परमात्मा की दीदार के लिए रोता हूं। वो उसमें तार भी जोड़ने लगा। इतने में यह व्यक्ति बादशाह को अपनी गद्दी पर बैठा न देख करके दौड़ा भगा गया और उसके गद्दी पे जाके बैठ गया। इतना दुस्साहस ये तो किसी किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था। यहां तक कि बादशाह की त्योरियां चढ़ गई, भ्रिकटी टेढ़ी हो गई। उसने कहा इसको 100 कोड़े लगाओ, इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं इसके प्रति मुझे दया आए, 100 कोड़े लगाओ इसको। जब सिपाही उसको 100 कोड़े लगाने के लिए ले जाने लगे तो जाता जाता कह गया कि बादशाह, 2 क्षण के लिए तुम्हारी गद्दी पर बैठा था, मुझे 100 कोड़े मिले। तुम सोचो कितने दिन से इस गद्दी पर बैठे हो और तुम्हें कितने कोड़े मिलेंगे। वो बोलता हुआ चला गया। कहते हैं कि महल के बाहर वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। लेकिन ये बात बादशाह को चुभ गई। बादशाह काफी विचार में उतर गया कि ये बात तो कुछ गहरी है, ये साधारण बात नहीं। बादशाह जो है वो उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। ढूंढता 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 कहते हैं कि वो भारत आ गया, और भारत में भी बनारस आ गया, हमारे काशी आ गया। और बनारस में उनको वो व्यक्ति दिखाई भी पड़ गया, और वो कोई और नहीं थे, अपने कबीर साहब थे। कबीर साहब को देख के वो लंबा लेट हो गया। कबीर साहब को देख करके कहा कि बस आप आए और इस तरह से मुझे ज्ञान दिए। कबीर साहब मुस्कुराते रहे। कबीर साहब ने कहा कि अब अपनी बात से हाथ छोड़ो। तो कहते हैं कि मैं तो वैसे ही फकीर बन गया साहब, सब कुछ छोड़ के आया। बोले ठीक है, लग जाओ काम पे। और पता है उसने बादशाह को क्या काम दिया? झाड़ू पोछा लगाओ। आश्रम में झाड़ू पोछा लगा जो सबसे गलीज काम था, झाड़ू पोछा लगाओ आश्रम में। और बादशाह अपने ईगो को छोड़ करके, अपने अभिमान को छोड़ करके वो झाड़ू पोछा भी लगाया। कहते हैं कि दीर्घ काल, अब दीर्घ काल का अर्थ क्या होता है? लगे काम में, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल, 12 साल बीत गए। 12 साल तक कचरा साफ करता रहा। न कबीर साहब ने टोका रोका, न किसी ने मना किया, और वो नित्य झाड़ू पोछा लगाता ही रह गया। 12 साल हो गए। 12 साल बीतने के बाद कबीर साहब की पत्नी लोई ने कहा कि साहब, ये बादशाह था, देखो 12 साल से कैसे घर की सफाई कर रहा है, आश्रम की सफाई कर रहा है, अब इसका उद्धार कर ही दो। दीर्घकाल हो गया इसका, इसका दीर्घकाल वाला कंप्लीट हो गया मामला, तो इसका दीर्घकाल को पूर्ण कर दो इसका। कबीर साहब बोले नहीं, अभी लगता तो नहीं है इसका दीर्घकाल पूरा हुआ है। चलो अगर तुम कहते हो तो एक परीक्षण कर लेते हैं। कहे क्या? बोले जाओ, जितने कूड़े करकट जो वो फेंकता है ना बाहर, वो उठा के ला करके सर पे डाल दो इसके, और बताना क्या हुआ। लोही ने वही किया। अच्छा देखो, 12 साल एक बहुत महत्वपूर्ण है। 12 साल साधना का एक युग कहलाता है, साधना का एक युग कहलाता है। इसीलिए 12 साल की बड़ी कीमत है। 12 साल के बाद पहले लोग गुरुकुल भेजते थे। जब 12 साल का उम्र हो जाता था जातक का, तो 12 साल की उम्र में वो गुरुकुल ज्वाइन करता था। ये उम्र थी 12 साल। एक 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 टाइम स्लॉट है जिसको साधना का काल कहा जाता है। खैर, तो 12 साल बीत गया था, इसलिए लोही ने कहा
9वें 8वें साल में नहीं कहा, 10वें साल में नहीं कहा, या 13वें साल में नहीं कहा, 12 साल में कहा कि 12 साल का एक स्लॉट है। किसी चीज को अपने में आत्मसात करने में 12 साल लग जाते हैं। 12 साल में आपकी पूरी बॉडी बदल जाती है, एक एक सेल, एक एक चीजें बदल जाती है, सारे के सारे आप परिवर्तन हो, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। 12 साल। लोई ने कचरा डाल दिया उसके माथे पे, कहीं छत पे थी लोई, छत से नीचे गिरा, जैसे उधर से बादशाह गुजर रहे थे, माथे पे कचरा डाल दिया, और वह गुस्से में ऊपर देखता है और कहता है, नहीं रहा वह अलख बुखारा, वरना खाल खिंचवा देता। नहीं रहा वह अलख बुखारा, वरना खाल खिंचवा देता। ऐसे ही मुगल बादशाह के तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कहानियां हैं। कहता है कि अगर मैं वो अलख बुखारा नहीं रहा, वरना मैं इस बात के लिए तो खाल खिंचवा देता। लोई बेचारी आकर के कबीर साहब को बोली कि ऐसे ऐसे बादशाह कह रहे। तो कबीर साहब बोले, मैंने कहा था ना इसका दीर्घ काल पूरा नहीं हुआ है, 12 साल हो गए लेकिन इसका दीर्घ काल पूरा नहीं हुआ है, दृढ़ भूमि आई नहीं है, और काम करने दे उसको थोड़ा। और 12 साल और बीत गए। अच्छा ठीक 24 साल सोचो, 12 साल के बाद ऐसे नहीं 15वें साल में 14वें, ऐसे नहीं, फिर 12 साल का एक स्लॉट और, 24 साल हो गए। एक बादशाह 24 साल तक बिना दीक्षा लिए, बिना कोई ऐसे काम कर रहे। लोई को और दया आ गया, बोले कि गुरुजी बस, अब बस ही करो, ये आदमी तो मर ही जाएगा, इसने तो खाना पीना सब कुछ इतना कम कर दिया, ये मर ही गया, कंकाली हो गया ये आदमी, इसको बख्श दो। तो गुरुजी बोलते हैं, इस बार करो क्या कि जितना गंदा से गंदा मल, विष्ठा, जितना बदबूदार कीड़े मकोड़े, सब इसके सर पे डाल देना, जितना सड़ांध हो सकता है। लोई ने वही किया, एक एक बोरा सड़ा हुआ विष्ठा उसके सर पे डाल दिया। पर इस बार मामला कुछ बदला बदला था। बादशाह अलग बुखारा कहते हैं, ये क्या गलीच है, ये क्या गलीच है इस जिस्म में अनेकों कचरे, मतलब उर्दू शब्द है कि ये क्या गंदगी है साहब, ये क्या गंदगी है साहब, इससे कहीं ज्यादा गंदगी मेरे जिस्म में पहले से कैद है। ये क्या गंदगी डाल रहे हो ऊपर, उससे कहीं ज्यादा गंदगी मेरे सीने में, मेरे जिस्म के उसमें कैद है। तो लोई बोली कि अब ऐसा ऐसा बादशाह ने कहा, तो क्या, हाँ ये अब गया इसका ईगो, अब इसका अहंकार मिटा है, ये सही समय है। 24 साल के बाद बुला करके उसको नामदान देते हैं, दीक्षा करते हैं, 24 साल तक रगड़ते हैं उसको, सेवा करवाते हैं। ये होता है दीर्घकाल। दीर्घकाल आप ये मत समझो कि बस 4 दिन 5 दिन 7 दिन बैठ गए, 8 दिन बैठ गए, महीना 2 महीना 3 महीने हो गए, अब गुरुजी अब तो मुझे दिखाई सुनाई पड़ने चाहिए, कहते हैं लोग आकर के। अभी मुश्किल से 4 हफ्ता नहीं बीता है, महीने की वो तारीख भी नहीं बदली है, गुरुजी अब तो मुझे दिव्यता तो दिखाई पड़नी चाहिए, अब तो मुझे मतलब प्रकाश रोशनी अंदर से दिखना चाहिए। नहीं, दीर्घकाल, दीर्घकाल नैरंतर्य, निरंतर, रेगुलर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? रेगुलरिटी की। मैंने देखा है कि साधकों की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो रेगुलरिटी की होती है, वो रेगुलर नहीं होते, कभी किया कभी नहीं किया, कभी ऐसे ही, कभी करोगे कभी नहीं करोगे तो नहीं होगा। निरंतर उसी समय पे उसी जगह पे, मान लो आपका ट्रांसफरिंग घूमने वाला काम है तो कम से कम उसी समय पे तो करो, समय तो नहीं घूम रहा है, समय तो वही है, समय पे करो तो बायोरिदम बनता है आपका, समय पे करते हो, निरंतर करते हो तो बायोरिदम बनता है उसका। उसी समय पे और उसी जगह पे करने लगोगे तो और आनंद आ जाएगा, तो वहां पे प्राण भी एक्टिव हो जाएगी, प्राणिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी उस जगह पे। एक ही बिस्तर पे सोओगे तो उसी जगह पे नींद अच्छी आती है, उसी तरह एक ही जगह पे बैठ के साधना करोगे तो उस जगह पे साधना अच्छी होगी।
तो रोज उसी समय, रोज रोज उसी समय उसी स्थान पे निरंतर सत्कारा, श्रद्धा के साथ, सत्कार का मतलब कहते हो आदर सत्कार किया, सत्कार का मतलब श्रद्धा करना, श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ आप करो, सत्कार के साथ करो और श्रद्धा के साथ करो। तो जब आप पूरे श्रद्धा के साथ करते हो, पूरे सत्कार के साथ करते हो। अच्छा, कई बार हम लोग अनमने होकर के बैठ जाते हैं, बेमन से बैठ जाते हैं। अब साधना करना है, ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया है या मुझे करना है, मन यहां वहां भाग रहा है। अगर कोई बच्चा सुबह एग्जाम देने जाता है और रात में उसको बहुत सारे नोट्स या पढ़ना होता है, तो क्या कभी वो बेमन से पढ़ सकता है? कहाँ जाती है उसकी नींद और कहाँ जाता है उसका विचार? सालों भर बच्चा भले ही इधर उधर सोचता रहे, लेकिन जिस दिन एग्जाम देना है उसकी पिछली रात उसके सारे विचार खत्म हो जाते हैं। और आप बैठते हो, आपको तो कोई परीक्षा देनी नहीं है, इसका कोई अगले दिन एग्जाम तो होना नहीं है। अब बैठो, हो रहा है नहीं हो रहा है, कह देंगे गुरुजी विचार नहीं रुक रहा है, ये तो कॉमन बात है, सबके विचार नहीं रुकते। गुरुजी पूछेंगे तो कह देंगे विचार नहीं रुक रहा है साहब। अब इसका उत्तर तो है नहीं कुछ, जिंदगी भर ऐसे ही सोचते रह जाओ, बैठे रहो और सोचते रहो। श्रद्धा, जब सत्कार कहा जाता है तो इसका मतलब है उसका स्ट्रेस है आपको, इस बात का स्ट्रेस है आपको कि आपको जो है एकाग्र होना है, आपकी चिंता है ये, आप निश्चिंत होकर के साधना नहीं कर सकते। हस हस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हस हस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हासे खेले हरि मिले कौन दुहागिन होए। कौन दुहागिन? सब सुहागिन होते ना। अगर हंसी खेल में हरि मिल जाते तो सब सुहागिन होते, नहीं मिलते हैं हंसी खेल में हरि, तपस्या करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि हंसी खेल में बड़ी सहजता से भगवान मिल जाते हैं, झूठ कहते हैं। तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, अपने आप को असहज स्थिति में लानी होती है ताकि आपके भीतर वृत्तियों का निरोध हो सके, आपके भीतर साधना के संस्कार जम पाए। साधना के संस्कार को लाने पड़ते हैं। तो ऐसे हंसी मजाक में साधना नहीं होती है, उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तपस करनी पड़ती है। जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप बिना सत्कार के पा सको, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो धन है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो रिश्ता है। रिश्तों को भी पाने के लिए आपके भीतर में सत्कार होना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति बिना सत्कार के नहीं होती है। तो आध्यात्म धन की प्राप्ति कैसे होगी? आध्यात्मिक धन जो सबसे बड़ा धन है, परमार्थिक धन जो सबसे बड़ा अर्थ है, परम अर्थ है, उसकी प्राप्ति बिना सत्कार के हो जाएगी, बिना श्रद्धा के हो जाएगी, बेमन में, बेगारी में नहीं होगी। उसके लिए आपको तपस करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर कोई आपको यह कहता हो कि मैं शक्तिपात कर दूंगा, रातों रात आपकी कुंडली जगा दूंगा, आप सजग हो जाना, ये आदमी झूठा है। नहीं होता है ऐसा। कोई शक्तिपात और कोई रातों रात कुंडली नहीं जगाता है। दीर्घ काल तक निरंतर, लॉन्ग टाइम, रेगुलर, सिंसियर, आसेवित। आसेवित मतलब उसको करना, उसको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, आसेवित करना। तो जब हम दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा के साथ उसको आसेवित करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर दृढ़ भूमि ही एक शब्द है, दृढ़ भूमि, तब जाके हमारे भीतर दृढ़ता आती है, दृढ़ भूमि आती है, एक ग्राउंडेड, फर्मली ग्राउंडेड स्टेट आता है आपका। वरना आपका स्टेट कोई फर्म नहीं है, कोई तटस्थ नहीं है वो।
न तटस्थ है न घटस्थ है। घटस्थ और तटस्थ दो बात है। उसको कहते हैं दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि का मतलब जो घट में स्थित हो जाए, घटस्थ। जो तटस्थ हो जाए, जो बिना हिले डुले तटस्थ हो जाए, तट बन जाए। एक नदी है, एक तट है। नदी हिलता डुलता है, तट नहीं हिलता डुलता है। तट जो है स्थिर होता है। जो तटस्थ हो जाए, जो किनारे पे आप पहुंच गए, तट पे पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए। अब आप नदी में नहीं है, किनारे तटस्थ, घाट पे पहुंच गए, घटस्थ। जब आप तटस्थ और घटस्थ हो जाते हैं, तब जाकर के दृढ़ता आती है, दृढ़ भूमि होती है। तब ये जो है आप फर्मली ग्राउंडेड हो जाते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं। वरना दीर्घ काल नहीं बीता है, निरंतर आपने किया नहीं है, सत्कार है नहीं, किसी भी स्थिति में आपकी साधना नहीं बन सकती, लिखवा लो। महर्षि स्पष्ट कहते हैं बाकी सारी बातें झूठी और बेईमानी है। जब तक दृढ़ भूमि नहीं बनती है, जिस भूमि पर आपको अपनी साधना का फसल करना है, कृषि करना है, अगर वो भूमि ही नहीं बनी, तो साधना का फल कैसे मिलेगा, प्राप्त होगा? साधना की खेती कैसे होगी? पहले तो भूमि तैयार करनी पड़ेगी। वो भूमि बने तब कहीं जाकर के बात हो। लगता है कि किसी का प्रश्न है। कोई इस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अभ्यास के विषय में, क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूं आगे वैराग्य, जो मैं अगले सप्ताह पढ़ाऊंगा। You can raise your question if you want. I taught today about the Abhyas. In Abhyas, I talked about the two things. The meaning of Abhyas is to practice Yatnaha, to stabilize ourselves. Where to stable? Stable in your consciousness. Who is going to stable? Your mind is going to stable. So there is a two format. I said that one is to stabilize with whom? With the chetana, with the consciousness. When you stable with the consciousness, otherwise we always like a pendulum. We are always like a pendulum. We are moving from one end to another end. We are always moving from one to another. We never stable. So you fix yourself in that stability. You dissolve yourself in the consciousness. That is what the yatna means, the abhyas means. And the second thing was, you need a regular, sincere, and long time practice. That regularity, that sincerity is needed. If you are regular and sincere for a long time, then the chances that you make a firm ground of your sadhana. And that firmly grounded space where you can grow your sadhana, where you can establish your sadhana, that reveal from inside you, that happens, then you can say, now something happened. Now something, you got some space to start with. If even you don't have bhumi, if you don't have firm ground, where you establish your sadhana. So the first step is to establish your sadhana in a firmly grounded space. And that is not come in 1 year, 2 year, or 1 month or 2 months. It may be, it depends on person to person. I cannot say it is one applicable for all. And I told the story of Bukhara. He took 24 years. He took 24 years to get established, get initiated in the sadhana. And as a common pattern in Indian literatures, we say 12 hours is the one slot. 12 hour is the one slot. So in every 12 years, in every 12 year is a slot. Every 12 year, your whole body completely changed. Every cell, every tissue is completely changed.
So 12 year is said to be a standard time. But when I say it is not applicable for all of us, because we are a complex being, when we say 12 years not for everyone. We may take more than 12 years or less than that. It depends on person to person. I will tell you who will take the 12 year, who will take the 20 years, who will take the 50 years in 28th Sutra. 28th Sutra, 21st, 22nd Sutra is explain the types of sadhak. It explains how many types of disciples. That time I will explain you how exactly you are a student, you are a disciple. So um, next class I'll talk about the vairagya, renunciation, non-attachment. But before that, talking of non-attachment, I request you, all of you, to go to my previous sessions and find the questions which I asked you in a previous week. My all classes are available in YouTube, so revise the YouTube. I raised some question in front of you. I would like to find out the answers from your side, because it is very important to contemplate personally, individually. मैं सबसे आग्रह निवेदन करता हूं, उसमें दिए हुए प्रश्न पर मनन करें और हमें उत्तर दें. जो भी क्लासेस है वो मनन की योग्य है, उसको मनन करना चाहिए. और आप मनन करेंगे तो कुछ प्रश्न बनेंगे, और जब प्रश्न बनेंगे तो उसका उत्तर मैं दूंगा. तो पहले आप उस पर मनन करें, विमर्श करें, और अगले सप्ताह हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे, 7 बजे इंडियन टाइम पे मिलेंगे, और हम लोग वैराग्य पे बातें करेंगे. वैराग्य के प्रति आपकी अवधारणाओं को बदलने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम सर. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम गुरुजी.